गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाभुजस्यामलकोमलांगं सीता समारो पितुमामुभागम् पाणौ महासायकि चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जिनके रचित ग्रंथ को पढ़कर लाखों हुए सुगामी, सो बारंबार नमामि तुम्हें श्री तुलसीदास जी गोस्वामी। श्री सतगुरु सीताराम पद मैं बंदहु बारंबार। मंगल मोदी सम्हारी है, सो सब विधि पवन कुमार। और लीजिए एक चेतावनी गीत की प्रस्तुति आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत हो रही है। यद्यपि आप सभी लोगों ने देखा होगा संपूर्ण मानव जीवन में नारी का बहुत बड़ा महत्व होता है। बात संतराम भैया, नारी याद रखिए, हम आपको नारी सर्वोपरि क्यों बता रहे हैं। जब भी आप किसी महापुरुष का नाम लेते हैं तो पहले नारी का नाम आएगा। चाहे श्री सीताराम हो, चाहे श्री उमाशंकर हो, चाहे श्री रमाशंकर हो, पहले नारी का नाम आता है। चूंकि नारी न होती तो क्या सृष्टि का कोई आधार होता। अरे नारी न होती तो क्या ध्रुव प्रहलाद को कोई जान पाता। ये नारी ही है जिसने इतना बड़ा संसार दिया। ये नारी ही है जिसने संसार में रिश्ते और नाते प्रदान किए। और अगर ऐसी नारी की कोई अवहेलना करे ये दुखद होगा। आपने देखा होगा नारी में वो सामर्थ्य होती है, नारी अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और नारी अगर चाहे तो घर को शमशान बना दे। एक संत ने कहा है, नारी के नाम से नारायण दर्शाते हैं,
नारी न होती तो सिखा तो कौन योग क्रिया, और नारी की सुशीलता सबको दर्शाते हैं। नारी से ही जात पात, नारी से करामात, और नारी से नर उपजत और नारी में समाते हैं। नारी से नर उपजत और नारी में समाते हैं। नारी से ही ध्रुव प्रहलाद को जन्म भयो, और नारी के छूटत या देह छूट जाते हैं। नारी के छूटत या देह छूट जाते हैं। और आप हमारे श्री भाई संतराम जी नाल वादक, जो आप ग्राम दामूपुरबा से पधारे हैं और खिल्लू में मगन रहने वाले व्यक्तित्व, आपकी ओर से 11 मुद्राएं। और वाह क्या दिव्य मूर्ति है। हाँ। अंदर भैया, यहाँ और वहां विद्यालय में, हाँ 2 ही ऐसी जगह हैं, हाँ जहां रायता फैला है, समेट आओ। देखिए, हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि पति कितना भी बिगड़ा क्यों न हो, याद रखिए ये बात हमारी माताएं बहनों के कानों तक पहुंच रही होगी। पति कितना भी बिगड़ा क्यों न हो, लेकिन अगर घर की नारी गृहिणी है, अच्छी है, तो बिगड़े हुए पति को संवारती है, संभाल लेती है। लेकिन अगर पत्नी ही बिगड़ जाए तो भला उसे कैसे संभाला जा सकता है। यही चेतावनी है। यदि पति अधर्म पर जाए तो पत्नी उसे बचाए। यदि पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। यदि पति अधर्म पर जाए पत्नी उसे बचाए। यदि पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए।
आचार्य कहते हैं ये पत्नी है पति का दर्पण। इन पंक्तियों में बड़ी गहराई है। पत्नी है पति का दर्पण, जो पति पर करे समर्पण, सारे दुखों को सह के होती है पति पर अर्पण। ये पत्नी है पति का दर्पण, जो पति पर करे समर्पण, सारे दुखों को सह के होती है पति पर अर्पण। और देखा होगा कपड़े में दाग लग जाए साबुन से धुल जाए, यदि कुल में दाग लग जाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। कपड़े में दाग लग जाए साबुन से धुल जाए, यदि कुल में दाग लग जाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। यदि पति अधर्म पर जाए पत्नी उसे बचाए, यदि पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए। आचार्य कहते हैं मित्रों, इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो। यदि इज्जत चाहो यारो, खुद इज्जत करना सीखो। हम किसी को सम्मान देंगे तभी हमें सम्मान मिलेगा, और ऐसा नहीं होता कि हम किसी को कभी सम्मान ना दें और दूसरों से सम्मान लेने की आशा करें। और हमारे भाई श्री संजीव कुमार जी कर्ण मसगांव वालों की ओर से 21 मुद्राएं। इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो। यदि इज्जत चाहो यारो, खुद इज्जत करना सीखो। और देखा होगा कभी कभी छोटे लोग बुजुर्गों का अपमान कर देते हैं। अब चूंकि बुजुर्ग हैं तो लड़ाई तो करेंगे नहीं, करेंगे क्या? यदि कोई कहीं गिर जाए मिलकर उसे उठाए, नजरों से कोई गिर जाए उसे कौन उठाए, उसे कौन उठाए। यदि पति अधर्म पर जाए पत्नी उसे बचाए, यदि पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। और देखिए हमारे एक दुकानदार भाई का कोई स्टूल उठा करके ले गया है। एक स्टूल कोई हमारे दुकानदार भाई का ले गया है।
स्वाभाविक है कि बैठने उठने के लिए ले गया होगा, कोई भी हो। अगर स्टूल आप ले गए हैं, जहां से लाए हैं, कृपया स्टूल को वहीं पर पहुंचा दें। दुकानदार बेचारे परेशान हैं, तो स्टूल जो कोई भी उठा करके ले गया हो, जहां से उठा करके लाए थे जिस दुकान से, वहीं पर पहुंचा दें। आपकी महान दया होगी। बहुत बहुत साधुवाद। और देखिए भाई, हमारे संजीव कुमार जी कर्ण, आपकी ओर से 51 मुद्राएं ये कड़े ताल से प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और इसी प्रस्तुति पर राकेश वर्मा जी, आपके द्वारा भी 30 मुद्राएं प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हर माता पिता सोचते हैं, हर माता पिता यही सोचते हैं कि भगवान हमें सुपुत्र दे, और सुपुत्र का होना बहुत जरूरी है मित्रों। आप चाहे जितना धन इकट्ठा कर लें, अगर पुत्र कुपुत्र है तो धन इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है। अगर धन आपने नहीं भी इकट्ठा किया और अगर आपका पुत्र सुपुत्र है तो वो धन कमा लेगा, चूंकि सुपुत्र है। तो कहना यह है कि बच्चों में संस्कार डालने का जरूर प्रयास करें। क्यों? माना की तेल बाती से घर का चिराग है रोशन, कुल का दीपक होता है, बस पुत्र रतन निज धन। घर का दीपक बुझ जाए, माचिस से जल जाए, कुल का दीपक बुझ जाए, उसे कौन जलाए हो, उसे कौन जलाए। यदि पति अधर्म पर जाए, पत्नी उसे बचाए। यदि पत्नी लाज लुटाए, उसे कौन बचाए हो, 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 उसे कौन बचाए। और हमारे महेश्वरी दीन वर्मा जी, आप जहां कहीं भी हो आकर के हमारे देवेंद्र भैया से मिलने। महेश्वरी दीन जी वर्मा। आइए, गजल की प्रस्तुति और मोहम्मद अजीज जी की एक गजल आपके समक्ष में प्रस्तुत है।